आज तुम्हारे अंदर आ जाए, सारे झूठे एक जगह जमा हो जाएं, परवाह न करना। अगर तुम्हारे सीनों में इश्क मुस्तफा की शमा रोशन है, तन्हा भी हो अल्लाह की मदद आएगी, बेशक बेशक अल्लाह की मदद आएगी। बज़ाहिर हालात खराब हैं, बज़ाहिर हालात हमारे खिलाफ दिखते हैं, आज यही हालात दोहराए जा रहे हैं। मैं थोड़ी और मिसालें आपके सामने रखता हूं। अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसे ये मिल गई वो दुनिया की परवाह नहीं करता, वो दुनिया की मुसीबतों को ठोकर में रखता है। आपको पता है वो एक खातून जो ओहद के मैदान की तरफ भागे जा रही थी, और आने वाले जंग से, जंग खत्म होने के बाद आने वालों ने उस खातून से कहा, ऐ बीबी तुझे पता है तेरे शोहर का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। उसने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और आगे बढ़ने लगी। फिर किसी ने कहा तुम्हारे बेटे भी शहीद हो गए, उस खातून ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और फिर आगे बढ़ने लगी। फिर किसी ने कहा तुम्हारा भाई भी शहीद हो गया। एक औरत के लिए ये रिश्ते बड़े अहम होते हैं, बेटा हो, भाई हो, शोहर हो, और औरतों में सब्र कम देखने को मिलता है। जब किसी के घर में मैयत होती है, सबसे ज्यादा चीखो पुकार औरतों की होती है, नोहा करना, मातम करना औरतों के अंदर आता है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिस खातून के दिल में हो, उसे आम औरतों से कंपेयर ना करो। एक ही तन्हा औरत है, बाप भी शहीद, बेटा भी शहीद, भाई भी शहीद, शोहर भी शहीद, चार मौतों की खबरें जब उनको दी गई, उस खातून ने कहा है आने वालों, सारे मेरे रिश्तेदारों के मौत की खबरें सुना रहे हो, जरा ये तो बताओ आमिना के लाल सलामत है या नहीं, आमिना के लाल सलामत है या नहीं। आने वाले ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत हैं। उस खातून ने कहा मुझे दिखा तो दो, अरोनी, मुझे दिखाओ कहां है। ले जाकर करीब किया गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे जहां आरा को देखा, आंचल फैलाती है और कहती है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप सलामत हैं हर मुसीबत छोटी है, वाह वाह, हर मुसीबत छोटी है। उनका ही ये नारा था, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार कह दो कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अजब चीज आला है, हजरत। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको ये लज्जत मिलती है मोहब्बत मुस्तफा की, फिर वो मुसीबतें गिनता नहीं है, वो अपने ऊपर आने वाली आफतों को गिनता नहीं है, उसके लिए दुनिया हेच है। अजीजा ने गिराम वक़ार, आपको पता है वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जिनकी जिंदगियां, जवानी की जिंदगियां बड़ी अजीज होती, हर आदमी जवानी में ऐश करता है, मगर मदीने के उन जवानों को हमने देखा है, आज शादी हुई, आज दुल्हन को घर लाया है, दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ सुहाग रात में मसरूफ है, लेकिन जंग का बिगल बज गया, बाहर मदीने में आवाज आने लगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान की तरफ निकल पड़े हैं। ये आज का दूल्हा अपनी दुल्हन को बिस्तर पर छोड़कर निकल पड़ता है और जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में शरीक हुआ। जानते हो वो खातून भी ऐसी नहीं थी कि पैर पकड़ ले, कहां सुहागन को अभागन किए जा रहे हो, मेरा कौन होगा इसके बाद। नहीं, खातून ने कहा जाओ अल्लाह हाफिज, अगर सलामती के साथ आ गए फखर से गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर शहीद हो गए तब भी फखर करूंगी कि शहीद की बेवा हो। रसूल पाक के मुआशरे के उन मिसालों को तुम्हारे सामने रख रहा हूं जिन्होंने लज्जत आशनाई पाली थी, हुजूर की मोहब्बत का मजा ले लिया था। वो सहाबी रसूल जवान दूल्हा मैदान जंग में शरीक हो गया, लेकिन घमासान की जंग में शहीद भी हो गया। एक रात का दूल्हा शहीद हुआ है जिसको अल्लाह के फरिश्तों ने गुस्ल दिया था, हजरत हंजला गुसैलुल मलाइका। और आपको पता है एक नौजवान जो काले रंग के थे, हजरत अब्दुल्ला अस्वद उनको कहा जाता है, हुजूर के पास आए, कहा शादी करना है, शादी करना है, उम्र हो गई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ है मेहर देने के लिए, कुछ पैमाल है, कहा कुछ है नहीं, कहा मेहर के लिए पैसे ले आओ, शादी करा दी जाए। और उसके बाद उन्होंने
इधर उधर किया, फिर हुजूर ने ही उनके लिए माल जमा करने का इंतजाम किया हजरत उस्मान गनी के जरिए से। उनको माल दिया गया, पैसा दिया गया, कहा जाओ घर को बना लो, सामान ले आओ और मेहर के पैसे जुटा लो, शादी का सामान खरीदो, मदीने की अंसार की किसी बेटी से तुम्हारा निकाह हो जाएगा। वो नौजवान अब्दुल्ला असवद गरीब सहाबी हैं, गरीब सहाबी और काले रंग के थे। उन्होंने शादी का सामान खरीदने के लिए माल तो जुटा लिया, बाजार में थे, ऐलान हो गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में तशरीफ ले जा रहे हैं, अचानक मुशरिकीन का हमला हुआ है। ये जो नौजवान है शादी का सामान खरीदने गया था, जाकर घोड़ा खरीद लेता है और हथियार खरीद लेता है, और उसके बाद जो जिरा हुआ करती थी, लोहे की टोपी, लोहे का लिबास सब खरीद लिया, और जितना मन था जो कभी नहीं पहना था वो सारे हथियार खरीद लिए और सज संवर कर घोड़े पर बैठ कर के आ गया। जब मैदान जंग में सफें लग रही थी, शरीक हो गए। इनको तो गरीब सहाबा में शुमार किया जाता था, इनके पास कभी कोई हथियार नहीं था, न कोई तलवार, न कोई टोपी, न कोई घोड़ा। सहाबा उनकी तरफ देखकर समझते हैं कोई बड़ा पहलवान होगा हम में से जिसको हम नहीं जानते, लेकिन जब जंग में वो अड़ गया था, बड़े बड़े शेरों के पैर उखड़ने लग गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन दोपहर के वक्त सहाबा से पूछा, कौन है ये जो लड़ रहा है, ये बथले जलील कौन है, ये चेहरा भी छुपा हुआ है, पूरी लोहे की टोपी पहना हुआ है, पूरा जिस्म भी छुपा हुआ है, कीमती लिबास है इसके ऊपर। सहाबा इधर से उधर से देख रहे हैं, कहा हम में से तो नहीं है ये, कोई बाहर से आया हुआ लगता है। हुजूर मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरा अब्दुल्ला असवद है, जिसको शादी के पैसे दिए थे, जाकर इसने जंग का सामान खरीद लिया है। और हुजूर पाक देखकर मुस्कुराने लगे। शाम से पहले उसी अब्दुल्ला असवद की शहादत भी हो गई, वो शहीद हो गए मैदान जंग में। जानते हो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद चलकर तशरीफ लाए और उनके सर से जिरा उतारी, टोपी उतारी, खुद को उतारा और अपनी गोद में उनका सर रखा, उनके चेहरे से मिट्टी को साफ किया। सहाबा कहते हैं इस किस्मत पर कुर्बान जाए, हुजूर की गोद में उनका सर देख करके हमें रश्क होने लगा। फिर हुजूर फरमाते हैं, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकु मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में से कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। मेरे अजीजों, ये कट गए, खत्म हो गए, अपने आप को फना कर दिया। कौन सी चीज थी जो इन्हें मैदान में ले आती थी, कौन सी चीज थी जो इन्हें बिस्तर से उठा लाती थी, कौन सी चीज थी जो बाजार में शादी के सामान खरीदने से बदल कर वो हथियार खरीदने पर आ जाए। अरे जंग में जाना कोई क्रिकेट और फुटबॉल का मैदान नहीं है, हथेली में जान लेकर के जाना है। अच्छे अच्छों के हालात खराब हो जाते हैं, एक डंडा देख ले, लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे निकल पड़ते थे जैसे लगता है रोज का काम है। ये कौन सी चीज है जो उन्हें लाती थी? वही इकबाल कहता है, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। बद्र के मैदान में हुजूर जा रहे थे, एक घर में रात को लड़ाई चल रही है। किसके दरमियान? बाप और बेटे के दरमियान। बाप बूढ़े हो गए हैं, बेटा लड़ रहा है, अब्बा आप नहीं जाएंगे, आप घर में रहेंगे, मैं जाऊंगा। बाप कहते हैं नहीं बेटा तू घर संभाल, मैं जाता हूं, मेरी उम्र हो गई है, मैं जाऊंगा हुजूर के साथ। तकरार इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कुरान अंदाजी की, चिट्ठी डालेंगे, जिसका नाम निकलेगा वो जाएगा। कुरान अंदाजी हुई 3 बार भी हुई तो बेटे का ही नाम निकला। बाप ने कहा मुझे नहीं चाहिए ये तेरी कुरान अंदाजी, मैं हुजूर के पास ले चलता, मैं हुजूर के पास जाऊंगा। अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर के साथ जाने का जज्बा कैसा था? अरे वो कुरान अंदाजी कर रहे हैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए। कोई मिठाई की तकसीम नहीं हो रही थी कि जाकर के मिठाई एक लड्डू ले आएंगे, खुद जंग के मैदान में जाने के लिए कुरान अंदाजी कर रहे हैं। बाप बेटे की तकरार, फिर आए बारगाह मुस्तफा में, दोनों ने दलीलें रखी। बाप ने कहा ये जवान है, घर संभालेगा, मुझे आपके साथ जाने की इजाजत दीजिए। बेटे ने कहा या रसूल अल्लाह, मैदान जंग जवानों से ज्यादा भरपूर होना चाहिए, ताकत का ज्यादा इस्तेमाल होता है,
मेरे बाप को आप कहें घर पर देखें, यहाँ के हालात वो संभाले, मैं आपके साथ चलूंगा। हुजूर पाक ने जवान की बात सुन ली और बूढ़े सहाबी से कहा आप घर पर रहे, आपका जवान जाएगा। इतना जुमला कहना था, चीख निकली उनकी, धाड़े मारकर रोने लगे। कहा हाय अफसोस, इस बुढ़ापे पर तुफ है मुझे, इस बुढ़ापे ने मुझे नबी से दूर कर दिया। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई।